क्या है लोग। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज नरसिंहपुर में किसान कार्यशाला की नर्सरी कह लो इसको या प्लांट कह लो। हम यहां से पूरे भारत के लिए, स्पेशली उत्तर भारत के लिए गन्ने की जो अधिकृत वैरायटी हैं वो बना रहे हैं, और काफ़ी उसके अलावा भी हमारे पास है। हम बात करेंगे अपने जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं हमारे, जो इसके निर्माता हैं, जो हमारी टीम का एक बैक हैंड एंड रीढ़ की हड्डी, उनके साथ बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं और समय खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नमस्कार सर। हाँ जी, आपका एक परिचय। मैं रत्नेश शर्मा, मैं नरसिंहपुर ज़िले में बुहानी गांव में एक कोशिश कर रहा हूं कि किसानों के साथ जो समस्या है उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए, यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए। हम कौन कौन सा पौधा मतलब हम जो नर्सरी इसके बारे में थोड़ा सा बता देखिए नर्सरी स्पेशली हमने अभी जो तैयार की हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उसके साथ में आपका मोस्टली कह लीजिए कि उत्तर भारत के लिए जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। आप उनकी डिमांड दे सकते हैं 75 419 78 999 पे और 75 410 78 999 पे। कोई समस्या किसी तरह की दिक्कत आती है तो मेरा नंबर भी स्क्रीन पे है, ये नंबर भी स्क्रीन पे है, आप संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग आपको 1 महीना पहले करनी है और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें। अब हम जानेंगे ये तैयार करने का तरीका, मोटा मोटा सर से टेक्निकल जानकारी। ये देखिए, ये 5 दिन की रिजल्ट है। अच्छा, अभी ये 5 दिन का है। अरे वाह, ये कल भट्टी निकली थी ना इसकी? हाँ, कल। बहुत बढ़िया। ये 5 दिन का रिजल्ट है जी। हमारे खेत में जब हम गन्ना लगाते हैं तो 5 दिन बाद हमारे खेत में, या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद ये रिजल्ट नहीं आता। ये रिजल्ट आने का कारण है कि मैं गन्ने को 3 हिस्से में करके ट्रे में लगाता हूँ। ऊपर का हिस्सा अलग लगता है, बीच का हिस्सा अलग लगता है, नीचे का हिस्सा अलग लगता है। कहीं भी कोई भी किसान बोल दे कि ऐसा हम हमारे खेत में 1 दिन में जर्मिनेशन दे सकते हैं। आप इसमें देखेंगे ये 60 कप का ट्रे है, मैनुअल मिस्टेक से उल्टा लग गया होगा, इस कारण नहीं उगा होगा। मुश्किल से 60 में से 3 4 3 4 2 3 4 मैक्सिमम हो गया, तो उससे ज्यादा का इसमें वो नहीं है। तो अब ये अभी मैं वही बात बताता हूँ, मानव से जोड़ते हैं हम। जब हमारे खेत में रहता है ना तो हम क्या करते हैं कि शुरू में उगा, 15 दिन बाद दूसरा उगा, 15 दिन बाद तीसरा उगा, 1 महीने का अंतर। अब उतने दिन में 1.5 महीने में हमारे पास कचरा हो जाता है। बराबर। हम कचरा मार डाल देते हैं। अब इसमें कचरा मार डालेगा, देखिए हमने ये ढांक के रखा है। क्यों ढाका है? कि धूप को भी सहन करने की इसकी बेचारे की क्षमता नहीं रहती है। वे जैसा हमारे बच्चे डिलीवरी होता है, 15 दिन का 1 महीने का बच्चा होता है, वैसे ही हमारा गन्ना जब उगता है तब रहता है। बराबर। मैं उसी को कंपेयर करता हूँ कि अगर मेरे 1 महीने के बच्चे को कास्टिक सोडा से नहला दूं पानी से तो उसकी हालत क्या होगी? वही हालत हमारे किसान क्या करते हैं कि 2,4-D और क्या डालते साहब कचरा मार में? मेट्रीब्यूजन। ये दोनों डाल देते हैं। ये दोनों चीज मेरे गन्ने के लिए कास्टिक सोडा में 15 दिन 1 महीने के बच्चे को नहलाने के बराबर असर करता है। उस चीज को किसान समझने की कोशिश नहीं करता। उन्होंने कहा कचरा मार डाल दो, तो इसके आप लगाओगे तो आपको कचरा मार डालने का खर्चा बचेगा, खरपतवार का खर्चा बचेगा, पानी डालने का खर्चा बचेगा। जो 2 महीने तक प्रैक्टिस करते हो आपके खेत में, वो 2 महीने की प्रैक्टिस बच जाती है। बराबर। प्लस जो लोगों का कहना है कि हम 12 महीने हमारे पास समय रहता है, हम अड़साली नहीं ले सकते, तो इसको लगा करके हम अड़साली के बराबर पैदावार ले सकते हैं। बराबर। गन्ना लगा के अड़साली की पैदावार ले ही नहीं सकती, इसको लगाएंगे तो अड़साली का पैदावार मिलेगा। थोड़ा आगे चलें। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि ये किसानों को बहुत उत्तम लागत में उपलब्ध करा सकूं। इसके लिए मैंने खुद अपने खेतों में सीड बनाया जी। हर फसल के लिए सीड बहुत कंपलसरी है। अच्छा, इसमें 2 चीजें पूछनी थी मुझे आपसे। ये आपने इसमें देखिए मैं अलग अलग तैयार करता हूँ जी। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। बराबर। अभी रूट बहुत कम दिखेंगे उसमें। अच्छा, लगाया है जस्ट अभी। ये 4-5 दिन का है। बहुत बढ़िया। तो कल अपन आए थे उसके लिए उन्होंने खोल दिया था। अब ये 7 दिन हम इसको छाया में रखेंगे। अब देखो 7 दिन बाद हम नेट को फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है कि हम इसको परमानेंट छाया में रख सकते। में भी होता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। कहाँ तक ढूंढे? नहीं, अपन बहुत घना लगाते हैं ना, इस कारण ढूंढ ही नहीं सकते। कहाँ तक ढूंढे? बहुत यही मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब ये 7 दिन बाद में इसकी स्थिति बन जाती है तो हम क्या करते हैं, नेट को समेट देते हैं जी। पूरा हर नेट एकदम तार से बंद हो गया, देखिए नेट समेट दिया जी। ये हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे खेत में तो यही मिलेगा माहौल जी। धूप हार्डनिंग करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर किसको कोई समस्या आई तो मैं यहाँ तुरंत उस समस्या को समाधान कर सकता हूँ।
और हार्डनिंग जिसको बोलते हैं, मजबूतीकरण कर रहा हूँ। ये फुल मजबूत हो जाएगा तब पौधे को मैं खेत में लगाने के लिए भेजूंगा। बहुत बढ़िया। ये रूट हमारे खेत में इस तरह रूट डेवलप नहीं होता। उसका कारण है कि हम लोग खेत में क्या करते हैं, तैयारी अच्छे से नहीं करते। पूरे खेत को तो 2 बार 3 बार 4 बार जुताई करते हैं, लेकिन जहां पर हम गन्ना लगाते हैं वहां हार्ड रहता है। ये हम कोकोपीट में लगा रहे हैं। कोकोपीट में इसलिए लगाते हैं कि जड़ को पोरस जगह चाहिए। इसमें जो रूट फैलता है ये मेरे ख्याल से 7 और 7 14 15 से 17 दिन का होगा पौधा। ये जो भट्टी लगाया हुआ है आपने, ये क्या है? वही है? हाँ, जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी पीरियड में जो हम महिलाओं का सुरक्षित और संरक्षित करते हैं, वो समझ लो वो पीरियड है। बहुत बढ़िया। जर्मिनेशन के लिए है वो। हाँ, जर्मिनेशन भट्टी बोलते हैं। एक आध ताजी भट्टी कहीं खोल के देखते हैं। जी जी। नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि मैच्योरिटी में है थोड़ा सा ये हो नहीं, जाएगा। खुलने की स्टेज में आ गया, लेकिन नेट नहीं, इसलिए नहीं खोल रहे वो लोग। हाँ, नहीं रहने दीजिए, चटका लग जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। वो भी बना नहीं है। ये खुला 3 दिन हुआ, ये तीसरे वो दिन में खोला था ना, वो देखा। कल वो वाला भट्टी खोला था शाम। पानी देने के अपना ये स्पेस, जिससे बराबर सबको पानी मिले। ये बाकी भट्टी लगी हुई है। ये 25 सितंबर का। अच्छा, ये 25 सितंबर का है। यहाँ पे इस तरीके से डेट लिखा जाता है, 25 सितंबर 26550। ये सब भट्टी लगी। ये 24 सितंबर है, 15,006 है, इस तरीके से वैरायटी के साथ। नहीं, प्लस उसका कौन से पोर्शन का भी लिखा रहता है। अच्छा, ये देखो उसमें देखिए, जैसे बड़ौवा लिखा है, बड़ौवा। बड़ौवा मतलब ऊपर वाला? ऊपर वाला। ये इसमें देखिए, ये क्या लिखा है? जड़। नीचे वाला जड़। टेक्निकल चीजें बहुत जरूरी वो क्या लिखा है? फिर देखिए, अभी ये भट्टी निकाला है इधर। नहीं, उसमें क्या लिखा है देखिए, ये बीच लिखा है ना। ये बीच वाला है, बीच का हिस्सा। ये आपको सामने क्लियर है कि ये मैंने ऊपर वाला अलग भट्टी लगाई है, जड़ वाला पोर्शन अलग लगाया है, और बीच वाले का अलग लगाया है। ये प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें लेबर कास्ट बहुत ज्यादा आती है। बराबर। सावधानी बहुत बरतना पड़ता है। लेकिन हमारा उद्देश्य नर्सरी से किसानों को पौधा बेचना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि नर्सरी से किसानों के पास सही पौधा जाना चाहिए। आ जाओ दीवान साहब, देखो ये अभी ये बड़ौवा लिखा है ना, ये पूरे में बड़ौवा का है। वो क्या लिखा है? जड़। 2 से 2.5 फीट की, मतलब ये जड़ लिखा है, मतलब नीचे वाला हिस्सा। ये बीच लिखा है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा लाट जो बनता है ना, या तो बड़ौवा का मिलेगा, या बीच का मिलेगा, या जड़ का मिलेगा, जिससे आपकी ग्रोथ बराबर उठे। जो भी रिएक्शन है, ये प्रैक्टिस किसी नर्सरी में नहीं होता। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको बेच के पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको आपकी यील्ड की तरफ ले जाना। इससे ये समझ में आता है, जैसे आपने ये जो चीजें की हुई है, ये जो प्रैक्टिस है आपकी, जैसे गन्ने की पेरिया खड़ी है, गन्ना खड़ा है, मान लीजिए इतना गन्ना खड़ा है, और इन्होंने यील्ड के लिए लिया, तो ज्योति, जो एक भट्टी खोल के दिखाओ। अभ्यास है, ये है तो खोला हुआ अभी जस्ट। अभी राहुल भाई, होता क्या है जी, कई नर्सरियों में जो पौधा बनता है, गन्ना लाया, बीज उतारा, सीधा कटिंग करना शुरू कर देता है। क्यों भैया? हाँ जी, सेम एज इट इज। जो गन्ना बनाने की जो प्रोसेसिंग है, जो थीम है, गन्ना लाया, छिला, कट किया और लगाना शुरू। अभी इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेज बनाए हुए हैं, जिसमें यूनिफॉर्मलिटी जो बोलते हैं, बराबर, उसके लिए ये जो किया हुआ है नर्सरियों में, मैंने ज्यादातर, अभी मैं भी पूरा भारत घुमा हुआ और नर्सरी जो बन रही है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जैसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें सुग्रोस कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, मिडल में उससे थोड़ा कम, और ऊपर में तो थोड़ा सा मतलब कम ही होता है। इसीलिए आपने अगर गन्ना 6 महीने का गन्ना अगर निकाला और अगर खाया तो नीचे में अच्छा मीठा लगेगा, बीच में कम, और ऊपर तो खाने लायक ही नहीं है। जर्मिनेशन का जो इनका रेशो है जो देखा गया है, अभी ये क्यों और किस लिए किया और ये कैसे समझ में आया आपको? मैं वही बात बोल रहा हूँ। जब किसानों से बात किया तो हर किसान एक ही बात बोलता है कि मैंने दिखाया, ये देखो अभी एक कौन सा खोलोगे?
खुल गई, दिखाओ, ये भट्टी खुलने लायक हो गई है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। बस थोड़ा सा ही बस उठाओ, बस 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 इतना ही, बस एक ही लोरा हुआ है। ओके, बस ठीक। बस ये मैंने लगाया था। अब इसमें बताइए कि ये पूरे जर्मेट हैं, ये एक भी फेल है क्या? गिनते जाइए, एक आध कौन सा फेल है? ये एक में आंख नहीं दिख रहा है, आँख ही नहीं है, वो आग लगाते समय ही देख लेना था, आँख नहीं आया उसमें, है ना? ये आंख डैमेज था, तो वही है सड़ा डैमेज। हुआ था, लेकिन मैनुअल मिस्टेक है, उन लोगों ने इसको छांटा नहीं, हम जनरली छांटते हैं। ये भी आ रहा है, एक ये है, इसका भी आंख काला है, ये भी डैमेज था। दो एक ही डैमेज है बस। वो जल्दी जल्दी लगाने में करते हैं ना, मेहनत करी, आँख खराब लगा दी का मतलब तीन। अब ये बताइए, 60 में से 3 आंख जर्मिनेट नहीं हुए हैं, पूरे के पूरे उग गए हैं। क्या हमारे खेत में इस स्टेज में एक, इसका डेट क्या है? 0.5% मोड ये है, समझो इसका डेट अभी का ही है, 24 सितंबर। 7 दिन का है। क्या हमारे खेत में हम 7 दिन या 10 दिन बाद ऐसे जर्मिनेशन देखते हैं? नहीं देखते। आप लोग, आप भी, कृष्ण कुमार जी भी वो है, और दीवान साहब तो बहुत प्रतिष्ठित नागरिक के साथ साथ बड़े किसान भी हैं, आप भी बड़े किसान हैं। 2-2.5 महीना में ये अब आप मान लो उदाहरण के लिए, ये पहला जो जर्मिनेशन देखा आपने और आखिरी जर्मिनेशन के बीच में 1.5 महीने का अंतर रहता है। ये 1.5 महीना बहुत वैल्यू रखता है, हमारी पैदावार नहीं आने के एकमात्र कारण है। बार बार इसी चीज को रिपीट करता हूं मैं, कि यदि मैं ऐसा छांट के लगाऊंगा तो मेरी पैदावार बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता बढ़ाने से। ये प्रैक्टिस मैं खेत में गन्ना लगा के नहीं कर सकता। सही बात। एक तरह से जो है इसका ग्रेडिंग करके आप कर रहे हो। हाँ, ग्रेडिंग तो जाएगा, ये किसान के पास जब जाएगा तो ग्रेडिंग करके जाएगा। ग्रेडेड ही, और दूसरे नर्सरी में ऐसा नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डाल डूल के। नहीं, वो तो एक ही गन्ना हो रहा है ना, आप तो जो है इसको जो है 3 पार्ट कर रहे हैं। 3 पार्ट करता हूँ, और ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए, मेरे सारे भट्टी चेक कर लो, सब भट्टी में लिखा होगा, सब भट्टी की वीडियो बनाई, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 किसान 7 8 कार्यशाला 9 की 10 11 टीम 12 का 13 कोई भी 14 आदमी 15 ऐसा नहीं है 20 25 से कम नहीं है जो कहीं भी कोई चीज ऐसी बोले जो अनप्रैक्टिकल हो, इसीलिए लोग हमें पसंद कर रहे हैं। जिसको बस, ये बस, लगे कि मतलब हम वीडियो में जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता है या नहीं है, अरे आओ और तो देखो, करके जो है देखें। बिल्कुल आ जाओ। ओपन है, मैं तो इसलिए सबको बोलता हूँ मेरे हम खेत में आ डालते जाओ। ही नहीं है। वो चीज होनी चाहिए। ये कल देखो वो भट्टी निकला हुआ है, कितना शानदार उसमें रूट्स आई हैं। लाओ तो सिंह साहब जरा इधर, एक कवर कर दो ज्योति भाई। देखो कितना सुंदर इसका जो है रूट्स निकला है। वो हर गांव में जी 2-3% तो भाई इतना तो यार, इतना तो नहीं, वो सब मैनुअल मिस्टेक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, छटनी बहुत करने सुंदर। में उनको भी प्रेशर रहता है बेचारों को, कि मेरे को इतने ट्रे भरना ये है। 6-7 क्यों दिन का है दीवान ना, साहब? ये 6-7 दिन का है, हाँ इसको तो है पूरी आंख अभी नहीं है। हाँ, वो तो अपन करा था, फिर अपने गांव में कितनी गड़बड़ नहीं नहीं, ये बताइए ना कृष्ण कुमार जी, आप 30 कुंटल लगाते हो, मतलब 30,000 ये लगाते देखो हो। सिंह साहब, ये 6 दिन का जड़ है। ये काफी अच्छा है, मोटाई भी काफी अच्छी ली हुई है। 15 पीडीएन 1502 पीडीएन बहुत शानदार गन्ना है ये। बहुत बढ़िया। ये 3-in-1 वैरायटी बोलते हैं इसको। अभी अपने इसका गुड़ बहुत शानदार बनता है, फैक्ट्री में बेचने के लिए वजन शानदार आता है। जनरली किसानों के दिमाग में 265 छाया हुआ है, ये 265 का ही क्रॉस से बना है, और तो ले जाना 265 के बराबर वजन देता है। 12 महीने का ही। हाँ, 12 महीने का। ले जाओ बेटा। ठीक है दोस्तों, और आपके कोई एक भट्टी और देखो सिंह अच्छा। साहब, ए ज्योति खोल के दिखा उसको। महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट में मटकूर से वैरायटी मिलेगी जो पूरी 12 महीने मिलेंगी। यूपी वालों की भर मिलेंगी जो 8 महीना से 10 महीना। उत्तर प्रदेश वाले भी, अगर मैं बता रहा हूँ 12 महीने की वैरायटी को उत्तर प्रदेश लगा सकता है। अभी देखिए, इस प्रैक्टिस को आदमी समझ नहीं रहा किसान। आप महाराष्ट्र की पैदावार ज्यादा क्यों है? इसे खींच, अच्छा ये आ गई। बहुत बढ़िया।
बस 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 राहुल भाई बस। अभी ढाकना पड़ेगा ना, हाँ तो ठीक है, ज्यादा मत करो, फिर बंद करना पड़ेगा। हर जगह वो स्थिति मिलेगी आपको। जर्मिनेशन काफी अच्छा है। अभी मैंने किसानों से बात किया दीवान साहब, चलिए हो गया ना। हमें यूपी में किसानों को एक नई स्तर पे लेके जाना है। निश्चित है गन्ने जाएगा। की जो यूपी की स्थिति है बहुत देखिए, खराब है। एवरेज कितना था आपके यहाँ? एवरेज मान के चलिए कि 200, 250, 300 कुंटल, 200, 250 के बीच में सिमट की कहानी। एक सामान्य किसान की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए दीवान साहब, और तो नहीं गया मैं, मेरठ है तुम्हारे से गाजियाबाद अरे वो एक ही है, जगह है भाई साहब, है, वो एक ही जगह है। देवबंद है। पूरा वहाँ पे एरिया केवल देख- 10% देख के किसान आया हैं। ना, मैं ये उधर लगा विजिट करके करके आया ना, राहुल जी, रोड देख के आया ना, ये उधर लगा विजिट किया करके है। हम किसानों को 10% किसान है वहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ले रहा है, बाकी 90% का मैंने आपको बता दिया 250 कुंटल। 250 हमने आप बोल रहे थे कि मार्च में, फरवरी मार्च में वो गेहूं काट के लगाता। कुछ ही कर लो, इससे ऊपर नहीं जाता किसान। 250 कुंटल क्यों से नहीं ज्यादा जाता? नहीं जाता। अज्ञानता। नहीं नहीं अज्ञानता नहीं है राहुल जी, भाई उसकी ताकत ही नहीं है ना। अर्ली वैरायटी लगाते हैं हम, आप समझिए दीवान साहब, हमारे जिले की पैदावार 350 क्विंटल क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, मिड लेट वैरायटी लगाते हैं। कितने महीने की? 12 महीने की। ठीक है जी। अब 12 महीने की वैरायटी लगाते हैं, उसमें क्या स्थिति बनती है कि हम शुरू के 3 महीना कहाँ खो देते हैं? शुरू के 3 महीना दीवान साहब हम उसको उगाने में लगा देते हैं। अभी आपके सामने मैंने भट्टी खोली, ये 6 दिन का है। इस 6 दिन के काम को हम कितने दिन में करते हैं? 3 महीने में। समझना बात को आप। अब क्या होता है कि मेरी उम्र 12 महीने में नहीं हुई, कितनी हुई गन्ने की उम्र? 9 महीने। जो आदमी 12 महीना में परिपक्व होगा, उसको 9 महीने में काटूंगा तो मेरी पैदावार कैसे आएगी? ग्रोथ ही नहीं आ पाएगी ना उसकी। आ ही नहीं सकती। पौधे पे जाना पड़ेगा और प्रैक्टिस को चेंज नहीं, करना पड़ेगा। अब वही हाल यूपी का है। यूपी में वो लोग लगाते हैं 10 महीने की वैरायटी, उसको उगाने में वो लोग खर्च कर देते हैं 2 महीने। अब उनकी 8 महीने की रह जाती है। 8 महीने में कैसे पैदावार आएगी? अच्छा 2 महीने उसमें चला गया तो उसी में भाई, आप आपका अगर 3 महीने यूपी चला गया में ना। गेहूं काटने के बाद हमारे यहाँ जो बोते हैं ना, हाँ, अगर उस समय पे पौधा लगा दें हाँ। तो यही पैदावार कम से कम 200 कुंटल, 300 कुंटल। गर्मी में पौधे मर तो जाएगा लेकिन फिर नहीं मरेगा ये। दीवान साहब, मेरे खेत में 27 अप्रैल नरसिंहपुर जिले में मैंने R&D किया, 7 मई को लगाया, 17 मई को लगाया, 15 जून को लगाया। आपके यहाँ से तो कमी, हमारे यहाँ गर्मी मैं तो हर 15 दिन में पौधा लगा रहा हूँ। यहाँ तो तपता है भाई साहब, यहाँ पे। हाँ, यहाँ बहुत टेम्परेचर है। गर्मी ज्यादा रहती है। हमारे 1 महीने जब बाद मैंने आप लगाया नए था, बनेंगे हमारे यहाँ पे। मेरे खेत में तो सारे लोग हंस रहे थे। दूसरी चीज क्या है कि हमको 6 महीने से 8 महीने का ही गन्ना का बीज उपयोग करना चाहिए। हम लोग हमारे जिले में 15-16 महीने गन्ना का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले 10-12 महीने का करते हैं, क्योंकि उनको फरवरी में लगाना रहता है। फरवरी से फरवरी 12 महीने। अर्ली वैरायटी जो बुढ़ा हो गया, मैं इसीलिए एक मानव से जोड़ के बताता हूँ कि साला मेरे पिताजी यानी मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरी बहू प्रेग्नेंट है। तीनों ने अगर एक ही दिन बच्चा दिया तो आप बता दो किसका बच्चा स्वस्थ रहेगा? मेरी बहू का ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि साला उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत स्वस्थ बच्चा पैदा करे। 70 साल की उम्र में जो बच्चा पैदा करेगा वो कहाँ से रहेगा स्वस्थ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसीलिए कैसे भी करके जिस दिन ये सीख गया किसान ने, आज महाराष्ट्र सीख चुका है। अब आप देखिए, आप महाराष्ट्र के हैं, मैं आपको वही प्रूफ करना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र में पहले क्या था, 80% खेती अड़साली होती थी। जब से उनने इसको देखा, अब अड़साली खत्म हो गई, लेकिन अड़साली पैदावार ले रहे हैं। हाँ, हंगामी शुरू हंगामी में 600-700 ही ले रहे हैं। आप 700 के आगे ही जाएंगे। आप बता रहा हूँ मैं, उसका कारण क्या है? विदाउट ड्रिप ही है। ड्रिप ही रहे। ड्रिप के ऊपर आने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले पौधे के ऊपर आ जाओ तो फिर ड्रिप के ऊपर आ ही जाएंगे अपन। दीवान साहब क्या होता है, देखिए हम ये वैरायटी है मिड लेट वाली है ना, 12 महीने की वैरायटी। ठीक है साहब, आप इसको गन्ना लगाओगे आपके खेत में, तो जिस कंडीशन में मेरे यहाँ देख रहे हो नर्सरी में, 3 महीने बाद आएगी, उसके पहले नहीं आ सकती। अब आप देखिए ना, अब आप देखिए, इसको आप लेकर लगाए, इसको कब काटोगे? 12 महीने बाद। 12 और 3 15 महीना, मतलब अड़साली। लोग बाग बोलते हैं महाराष्ट्र की पैदावार हमारे जिले में नहीं हो सकती। ओपन दावा करता हूँ 2 महीने कि के बढ़ा दो ना, उनकी अड़साली के बराबर पौधा लगाऊंगा तो यहाँ पैदा दूंगा। झाड़ तो सीधे जा 2 दिन 3 दिन में वो ग्रोथ करने लगता है उसके हाँ। अंदर। अब अपना 10 दिन में वो आँख फूलेगी, 15 दिन में 20 से 25 दिन में वो ऊपर आएगा। 3 आधी महीने मर में जो जाएगी। स्थिति रहेगी, आधी 3 मर महीने एडवांस चल रहा आदमी मर जाए। फिर दोबारा लगाओगे। और पहली बात, अपन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़े तो इसका प्रैक्टिकल ये है कि जब तक उपचार करके बीज नहीं लगाएंगे, चाहे घर का लगाओ चाहे इधर का ले जाओ, कोई भी लगाओ, पैदावार हाँ। नहीं बढ़ेगी। फिर बीमारियां इतनी आएंगी, साल भर वो दवाई रहेगा। अब देखिए, इसको मैंने कैसे उपचार किया, कहीं आपको फंगस दिख रहा है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये मेरा
इन लोग अभी हमारा किसान कार्यशाला एक तो वो लगाती कैप्सूल कल्चर है, भूमित्र और भूप्रहरी के नाम से, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके उसमें डिप करते हैं 15 मिनट, उसके बाद हम सीडलिंग और आप तो अंदाज कर लेना 1 एकड़ खेत और वो 1 रुपए का 100 तीन लीटर बनता है। 3 बोरी कलई डाल देना लगाने के टाइम पे, और फिर उसका गन्ना देख लेना और तुम्हारी दूसरे वाले का देख लेना। बिल्कुल। चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपकी जो क्वेरीज हैं आप हमारे नंबरों पे बात कर सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय हिंद।